फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया कि अमेरिका के कई सारे किनारों पर बड़े बड़े तूफान हमेशा से आते रहते हैं। फिर हमें समुद्र में एक शिप नजर आई जिसमें डेल नाम का एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और उसे रेडियो पर बताया गया कि आज समुद्र में एक काफी बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किनारे पर आना होगा। और पास के एक शहर में 2 दिनों से बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे तूफान के पास आने पर यह बारिश भी बढ़ती जा रही थी। फिर हमें डेल की भतीजी डैनी डैनियल्स नजर आई जो कि अपने घर पर अकेली थी। साथ ही उसने अपने दोस्त को फोन करके पिज्जा डिलीवर करने के लिए कहा। तब उसके दोस्त ने बताया कि आज उन्होंने शॉप को बंद कर दिया है क्योंकि वहां पर तूफान काफी ज्यादा है। तब डैनी ने घर के बाहर देखा और वहां पर उसे लगा कि मार्केट की दुकानें खुली होगी, साथ ही घर पर खाना खत्म हो चुका था। इसी वजह से डैनी घर से बाहर निकलकर मार्केट की तरफ जा रही थी। तब उसने देखा कि शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। तब उन चीजों को देखकर वहां पर डैनी को पैनिक का अटैक आ गया, जिसका कारण हमें आगे समझेगा। और वहां पर उसके पड़ोसी ने उसे देख लिया और उसे घर पर रहने के लिए कहा क्योंकि शहर में सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और वो चाहे तो शहर को छोड़ सकती थी क्योंकि यह तूफान भी काफी बड़ा था। तब डैनी वापस अपने घर पर आ गई। दूसरी तरफ हमें टॉम, कैट और हैरी नाम के भाई बहन दिखे जो कि एक तालाब के पास साथ में एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बारिश में उन्हें काफी मजा आ रहा था। वहीं पर उनके फॉस्टर फादर चैड आकर उनमें देखने लगे और वो उन तीनों पर जाकर भड़का हुआ था। फिर उसने तीनों को कार में चुपचाप बैठ जाने के लिए कहा। तब तीनों वापिस आ गए। तब तक शहर में काम करने के लिए लिसा नाम की एक लड़की अपनी फैक्ट्री से निकल रही थी और वो अपनी कार में आगे बढ़ी। तब उन्हें उनका ड्राइवर लैरी मिला जो कि मीट की डिलीवरी को पूरा करने के लिए ट्रक को लेकर जा रहा था। तब लिसा कहती है कि अच्छी बात है। फिर लिसा वहां से निकल रही थी। तब उसकी माँ रेचल उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि लिसा उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए दूसरे शहर गई थी और वो प्रेग्नेंट होकर वापस आई थी जबकि उसका बॉयफ्रेंड भाग गया था। साथ ही रेचल को पसंद नहीं था कि लिसा प्रेगनेंसी के हालत में भी काम करे और वो उसके बच्चों को सेफली पैदा करवाना चाहती थी। और उसने लिसा को इसी वजह से जल्द वापस आने के लिए कहा क्योंकि वहां का हाईवे बंद होने वाला था। तब ये सुनकर लिसा डर गई और वो शहर में ही तूफान के चलते रहने का सोच रही थी। तब तक डेल और उसके दोस्त ने किनारे पर आकर देखा कि ये तूफान बढ़ता जा रहा था और डेल को रास्ते में 6 बुल शार्क्स दिखी थी जो कि काफी खतरनाक शार्क्स थी और वहीं पर उन्हें रिपोर्ट्स दी गई जिसमें समुद्र में लेवल 6 का तूफान आने की आशंका थी जो कि काफी बड़ा कहा जाता है और उन्होंने हेनरी का तूफान नाम दिया था। तब डेल डैनी के लिए परेशान हुआ। फिर वो दोनों फोन पर बात करने लगे। तब डेल ने डैनी को घर से बाहर निकलने के लिए कहा। तब डैनी कहती है कि मैं घर पर ही रुकना चाहती हूँ। तब डेल कहता है कि वो तूफान पूरे के पूरे शहर को निकल सकता है तो तुम्हें वहां से निकलना होगा। तब डेल कहती है कि ऐसी बातें वो लोग हर बार कहते हैं लेकिन कभी भी कुछ नहीं होता। तब वहां पर डेल ने कहा कि बेटा मुझे भी तुम्हारी माँ की याद आती है और इसी वजह से मुसीबत के आने पर तुम्हें वहां से निकलना होगा। तब डेल कहती है कि मामा अगर गड़बड़ हुई तो मैं यहाँ से जरूर निकल जाओगी। तब डेल कहता है कि हाँ तब तक मैं भी तुम्हें लेने के लिए वहां पर पहुंच रहा हूँ। तब डैनी मान गई। तब तक चैड बच्चों को लेकर घर की तरफ वापस जा रहा था और वो भड़का हुआ था क्योंकि वो सभी बच्चे स्कूल को मिस कर रहे थे। तब टॉम ने कहा कि शहर के सभी लोग शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। तब चैड कहता है कि ये लोग काफी फट्टू है और ये तूफान में हमें कुछ नहीं होगा। आधे घंटे के बाद डैनी घर पर बैठकर अपनी माँ के वीडियोस देख रही थी जो कि कुछ ही वक्त पहले मारी गई थी और इसी वजह से डैनी परेशान थी और उसे पैनिक अटैक्स आते थे क्योंकि उसके माता पिता अब कोई नहीं रहे थे। तब तक चैड बच्चों के साथ घर पहुंचा और वो बेसमेंट में आकर उसकी वाइफ एवा एडम्स से मिला जिसमें वो बच्चों के बारे में बताने लगा और उन लोगों के पास गन्स और ट्रक्स का कई सारा स्टॉक था जिसमें वो लोग यही बिजनेस करते थे और उन्हें बच्चों का वहां पर रखने का पेमेंट भी मिला था। तब वहां पर कैट ने देखा कि खाने में काफी अच्छा मीट वहां पर रखा हुआ था। फिर भी वो दोनों उन बच्चों को खाने के लिए सिर्फ ब्रेड्स के टुकड़े ही देते थे। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टर्स डेल से किनारे पर मिले और उसे बताने लगे कि पास के किनारों पर शार्क्स ने हमला कर दिया था जो कि काफी ज्यादा झुंड में आई थी। तब डेल को उन शार्क्स का पूरा नॉलेज था और वो रिपोर्टर्स को सभी चीजें बताने लगा। तब उन्होंने यही चीज न्यूज में बताई। दूसरी तरफ तूफान काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तब लिसा ने देखा कि शहर में सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और उसे छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तब उसने कार में रेचल से बात करना शुरू किया और वहीं पर नेटवर्क भी चला गया था। तब लिसा का बच्चा अब किसी भी वक्त पर पैदा हो सकता था। तब तक वहां के तूफान में घर के छपरे भी उठते जा रहे थे जिसमें किनारे के ऊपर बनाई गई दीवार भी अब पानी के चलते टूट चुकी थी और समुद्र का पूरा पानी अब शहर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब तक लिसा शहर में रहने की जगह पर हाईवे की तरफ जा रही थी। तब उसे लैरी की गाड़ी दिखी और लैरी ने कहा कि पीछे एक पेड़ गिर चुका है इसलिए तुम यहाँ से दूसरी तरफ जाओ। वहीं पर लैरी ने देखा कि उसके सामने से पानी काफी ज्यादा
ज्यादा तेजी से आ रहा था। तब लिसा वहां से गाड़ी लेकर आगे बढ़ी जिससे वो बच जाए, और तब तक लैरी वहां से ऊपर जाने के रास्ते पर जा रहा था जिससे वो पानी को मिस करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसका ट्रक पानी की चपेट में आ गया और वो पूरा ट्रक पानी को लेकर लिसा की गाड़ी के साथ आगे बढ़ गया। तब तक डैनी ने भी शहर में पानी को आते हुए देख लिया था और वो पानी उसके घर में घुसा। तब डैनी वहां से छत पर चली गई। दूसरी तरफ पानी चैड के घर में घुस चुका था। तब वहां पर सभी लोग डूबने लगे थे और तब तक लिसा की कार भी पानी के चलते एक पेड़ से टकरा गई और पेड़ पूरा कार में घुस गया था। तब लिसा पानी के अंदर गाड़ी में फंस चुकी थी और वहां पर उसे बाहर से डैनी ने देख लिया। दूसरी तरफ लैरी का ट्रक भी पानी में एक स्टैचू से टकरा गया था जिसके चलते फट पड़ा था और उसके अंदर का पूरा मीट पानी के अंदर मिक्स हो चुका था। तब उसी मीट के खून के चलते समुद्री बुल शार्क्स शहर की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगी। तब तक एवा, चैड और बच्चों के साथ वहां से निकलने का सोच रहे थे, जिसमें वो लोग उनकी कार में वहां से निकल सकते थे क्योंकि उनकी कार काफी ऊंची थी। तब चैड और कैट ने बच्चों को पहले वहां पर रुकने के लिए कहा जिससे वो कार ला सके। तब तक सैम और रॉन नाम के 2 लोग शहर में बोट लेकर मदद के लिए जा रहे थे। वहीं पर उन्हें लिसा की आवाज आई। तब रॉन ने आकर लिसा को देखा और वो पेड़ के चलते कार में फंसी हुई थी। तब सैम के पास उसने कटर मंगवाया और कटर लेकर सैम आगे बढ़ रहा था। तब वो अचानक से पानी में घुस गया और रॉन ने वहां पर देखा कि सैम को वहां पर शार्क ने काट लिया था। फिर वो सैम को वहीं पर खा गई और तब ये चीज डैनी ने भी देखी और वो बताने लगी कि पानी में शार्क है और लिसा के साथ वहां पर रॉन को भी उसने देखा। दूसरी तरफ से लैरी भी उनकी मदद के लिए ट्रक से बाहर आ रहा था। तब शार्क ने उस पर हमला करके उसे भी मार दिया और रॉन लिसा के पास आया। तब शार्क ने उसे भी पकड़ लिया और लिसा के सामने ही वो रॉन को वहां पर खा गया। तब लिसा काफी डरी हुई थी। दूसरी तरफ डेल को बड़े तूफान के बारे में पता चला जिसमें शहर पानी में डूबता जा रहा था। तब वहां पर डेल अपनी भतीजी के लिए परेशान था और उसे किसी भी हालत में उसे बचाना था। तब उन्हें रिपोर्टर्स याद आए जो कि पास ही में थे और वो उनके साथ तेजी से शहर की तरफ जाने लगे जिसमें रिपोर्टर्स को वहां पर अच्छी न्यूज कवरेज मिल सकती थी। दूसरी तरफ कैट और चैड गैरेज में गए। वहां पर चैड के ऊपर शार्क्स ने हमला कर दिया और वहीं पर उसका हाथ खा लिया। तब कैट वहां से बाहर आई लेकिन कैट को भी शार्क्स ने खा लिया था। तब चैड ने बाहर आकर ये देखा जिसमें शार्क ने उसका हाथ तो काटा था लेकिन वो जिंदा था। तब वहां पर बच्चे डरे हुए थे और चैड वहां से बच्चों को छोड़कर कार में भागने के लिए कार की तरफ गया, लेकिन वहीं पर शार्क ने उसके पिछवाड़े को काट लिया और शार्क उसे पकड़कर पानी में खींचकर लेकर गई। दूसरी तरफ लिसा मदद मांग रही थी। तब डैनी ने उसे देखा और डैनी कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा शार्क से। तब उन लोगों के बीच में एक टूटा हुआ घर आ चुका था। तब लिसा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो मां बनने वाली है, उसे कैसे भी अपने बच्चे को सेफ रखना है। तब डैनी ने खुद की एंजाइटी को कंट्रोल किया और उसने लिसा को बचाने का डिसाइड किया। फिर डैनी ने नीचे आकर अपने चाकू को लिया और वो अपनी खिड़की से बाहर निकली और डायरेक्ट नीचे जा गिरी, लेकिन फिर भी डैनी उठी और वो सरफेस से कूद कूद कर आगे बढ़ी और वो लिसा की कार के ऊपर आ गई और फिर उसने कार को ऊपर से चाकू से फाड़ना शुरू किया और लकड़ियों को काटकर लिसा को आजाद करवा दिया। फिर लिसा को उसने कार से बाहर निकाला और वो दोनों डैनी के घर पर वापस आ गई। तब लिसा काफी खुश हुई और डैनी को भी अपने डर का सामना करके अब मजा आया था। दूसरी तरफ डेल आगे बढ़ रहा था। तब वहां पर उसने तूफान को देखा और उसे पता चला कि शहर में तो अब शार्क्स भी आसानी से घुस सकती थी, जिसमें उनके साथ नीली नाम की एक प्रेग्नेंट शार्क भी हो सकती थी जिसके ऊपर वो लोग 3 सालों से रिसर्च कर रहे थे। तब रिपोर्टर्स बेहतरीन न्यूज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं पर उन्होंने देखा कि पूरे का पूरा शहर पानी में डूबता जा रहा था। फिर हमें पानी में काफी बड़ी बड़ी शार्क्स शहर में घूमती हुई नजर आई। तब तक बच्चों ने देखा कि वो शार्क्स घर के बाहर थी। तब वहां से कैट दरवाजे को बंद करने के लिए गई, लेकिन वहीं पर वो शार्क घर के अंदर भी घुस चुकी थी। तब वहां पर बच्चे डर गए और वो एक दूसरे को संभालने लगे। दूसरी तरफ तूफान के चलते डैनी के घर में भी पानी ऊपर तक भरता जा रहा था। तब डैनी कहती है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा वक्त तक रह नहीं सकते। और तब लिसा ने डैनी के अकेले रहने के बारे में पूछा। तब डैनी कहती है कि सालों पहले मेरे डैड की डेथ हो चुकी थी और लास्ट मंथ मेरी मॉम भी मारी गई। तब ये सुनकर लिसा दुखी हुई, जिसमें वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उन दोनों को तूफान में शहर से निकलने का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो लोग वहां से भाग तो नहीं सकते थे। तब लिसा ने डैनी को हेल्प का ऊपर मैसेज किसी तरह बनाने के लिए कहा और वहीं पर उसका लेबर पेन शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ टॉम, हैरी और कैट डरे हुए थे, जिसमें अब तो उनके घर के अंदर भी शार्क्स घूम रही थी और वो कभी भी पानी में डूबकर भी मारे जा सकते थे और इसी वजह से उन्हें कैसे भी शार्क्स का ध्यान भटकाना था। तब टॉम कहता है कि हमें शायद बेसमेंट से कुछ मिल सकता है। तब तक डैनी ने घर के ऊपर आकर हेल्प का साइन तैयार कर लिया, लेकिन उसके घर के आसपास कई सारी शार्क्स पहले से घूम रही थी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा।
फिर लिसा ने देखा कि उसका पेन अब बढ़ता जा रहा था। तब डैनी की मदद उसने बच्चे को चेक करने के लिए मांगी। तब डैनी ने लिसा को चेक किया और वहां पर डैनी को पता चला कि उसका बच्चा अब बाहर आने के लिए तैयार है और लिसा को अब जल्द से जल्द पुश करना था। दूसरी तरफ डेल ने उसके दोस्त के साथ एक बोट को ढूंढ लिया था और उनके कांटेक्ट करने के सभी डिवाइसेस अब बंद होते जा रहे थे, इसलिए वो रिपोर्टर्स के साथ जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते थे और तब वहां पर रिपोर्टर्स मान गए। रात होने पर बच्चे घर के अंदर शार्क से बच रहे थे। तब टॉम कहता है कि शायद ये बाहर जा सकते हैं। तब कैट कहती है कि हम उनके लिए नीचे मीट का चारा बनाकर उन्हें कहीं पर भी भेज सकते हैं। तब टॉम कहता है कि मैं नीचे मीट्स, गन्स और हमारा बॉम्ब बनाने का सामान भी ला सकता हूँ। और हम लोगों को वहां पर जाने से चैड ने पहले मना कर दिया था, लेकिन अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। इसी वजह से वो सभी बच्चे चैड को गालियां देने लगे और तब वहां पर चैड पानी में से बाहर निकला, जो कि अभी भी जिंदा था, बस वो घायल था। तब वहां पर बच्चे उसे देखकर डरे हुए थे। तब तक डैनी के घर पर भी पानी ऊपर तक बढ़ता जा रहा था और पानी के ज्यादा भरने से पहले उन्हें वहां से निकलना था। तब लिसा कहती है कि बाहर रॉन और सैम की बोट थी और तुम उसे क्या लेकर आ सकती हो। और फिर वो वहां पर पुश करने लगी थी और उसने बच्चे को थोड़ी देर और आराम करने के लिए कहा, क्योंकि अभी वहां पर ज्यादा खतरा था। तब उसे देखकर डैनी को फिर से डर लगने लगा और उसने बाहर जाकर बोट को देखा, जो कि काफी दूर थी, लेकिन डैनी ने उसे लाने का डिसाइड किया। और फिर वो लिसा को बताने लगी कि उसके मामा मरीन बायोलॉजिस्ट है, जो कि समुद्र में शार्क्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और ये शार्क्स वाइब्रेशंस की तरफ आकर्षित होती है। फिर वहां पर उसने वाइब्रेट होने वाली हर एक चीज को लिया और वो आगे बढ़ी और उसने सभी चीजों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। फिर डैनी वहां से बाहर निकली। तब तक बच्चे चैड के साथ बैठे हुए थे। तब चैड कहता है कि तुम लोग जाकर डॉक्टर को बुला कर आओ और मेरा इलाज करवाओ। तब टॉम कहता है कि तुम हमें छोड़कर यहाँ से भागने वाले थे। तब चैड कहता है कि नहीं, मैं मदद के लिए वापिस आने वाला था और इसी वजह से तुम्हें मुझे बचाना होगा, क्योंकि बच्चों को शार्क्स खाते नहीं है, इसलिए तुम लोग सेफ हो। तब बच्चों ने जाने से मना कर दिया और वहीं पर उन्हें चैड के पर्स से एक चेक मिला और उन्हें पता चला कि उन लोगों को संभालने के लिए गवर्नमेंट उन्हें $1500 मंथली देती है, जबकि वो उन्हें सड़ेला खाना खिलाते हैं। तब ये देखकर बच्चे और ज्यादा भड़क गए थे। जब चैड ने उनसे प्यार करने का वादा किया और वहां पर बच्चे भड़क गए और वो चैड पर हमला करने गए और फिर उन्होंने चैड को पानी में फेंक दिया। तब चैड वहां पर नाराज था, लेकिन वहीं पर शार्क ने उसे पकड़ लिया और इस बार वो सच में मिलकर उसे खाने लगे। तब तक डैनी पानी में आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ बच्चों ने देखा कि शार्क चैड को खाने में बिजी है। तब टॉम वहां से तैरकर बेसमेंट की तरफ चला गया और फिर उसने बेसमेंट में आकर मीट ले लिया और वहां पर शार्क आ चुकी थी। तब टॉम खाने के एक बॉक्स को नीचे फेंकने लगा और शार्क वहां पर उसी तरफ चली गई। तब टॉम बॉम्ब के सामान को लेकर वहां से ऊपर की तरफ आ रहा था और शार्क उससे पीछे से खा जाए उसके पहले टॉम ऊपर आ चुका था। तब तक पानी में डैनी आगे बढ़ रही थी। वहीं पर शार्क भी वहां आ चुके थे और फिर वो डैनी की तरफ आगे बढ़े। तब डैनी वहां से तेजी से आगे बढ़ी और उसने देखा कि वो शार्क्स उसके ना हिलने पर उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। तब डैनी उनसे बचते हुए बोट में चली आई। दूसरी तरफ डेल रिपोर्टर्स के साथ आगे बढ़ रहा था। तब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने शार्क्स जैसे खतरनाक जानवर पर रिसर्च करने का क्यों सोचा। तब डेल कहता है कि मैं इसी आइलैंड पर बड़ा हुआ था, जिसमें यहाँ के पास के तालाब में एक जानवर है जिससे सभी लोग डरते थे और वो असल में एक सी हॉर्स था, जिसमें वो काफी ज्यादा पावरफुल और तगड़ा होता था। लेकिन एक दिन एक सी हॉर्स ने मेरी माँ और मेरे ऊपर हमला कर दिया। तब हम दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो हम दोनों को मारने वाला था, लेकिन वहीं पर 2 बुल शार्क्स आ गई और उसने सी हॉर्स पर हमला कर दिया। तब हम लोगों ने सी हॉर्स की आंखों में पहली बार डर देखा था और उसी डर को देखकर मैं शार्क से काफी इंप्रेस हुआ था और तब से मैं उन पर रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें ये बुल शार्क सिर्फ उनसे बड़ी शार्क से डरती है, साथ ही उन्हें करंट से भी थोड़ा सा डर लगता है। और वहीं पर उनके सिग्नल्स के डिवाइस शुरू हो चुके थे। तब उन्होंने देखा कि शहर में काफी ज्यादा शार्क्स घुस चुकी थी। सुबह होने पर लिसा का घर पानी में डूबता जा रहा था। तब तक डैनी भी बोट में से पास की शॉप्स में जाकर हथियारों को ले रही थी, जिससे वो शार्क्स का सामना कर सके। और तब तक लिसा ने पुश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बच्चा बाहर आ रहा था। दूसरी तरफ बच्चों ने मीट्स के साथ साथ वहां पर सामान को यूज करके बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया था। तब तक डैनी का घर पानी में डूबकर पूरा टूटने लगा था। तब डैनी उसी टूटते हुए घर के पानी में से बाहर आ गई और उसे पता चला कि अब सही वक्त आ चुका है। तब उसे देखकर डैनी उसी की तरफ आ रही थी और लिसा ने वहां पर बच्चे को पानी में ही जन्म दे दिया। तब वहां पर खून के चलते शार्क्स उसी तरफ आने लगी, जिसमें एक शार्क आगे बढ़ी। तब डैनी ने एक चाकू से वहां पर उसे दूर भेज दिया और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ने तैयार थी। तब दूसरी शार्क्स वहां पर आगे बढ़ी। तब डैनी ने उसके हथियार से उस शार्क को भी घायल कर दिया। दूसरी तरफ बच्चों ने बॉम्ब बना लिया था और उन्होंने बॉम्ब को पानी में फेंका। तब वहां पर शार्क्स नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशंस नहीं
था। तब बच्चे वहां पर पानी में आकर नाचने लगे। तब शार्क्स घर में घुस चुके थे। तब सभी बच्चे वहां से सरफेस की तरफ जाने लगे। तब तक डैनी ने आकर लिसा को बोट में लिया, लेकिन वहां पर शार्क ने धक्का देकर पूरी की पूरी बोट को ही घुमा दिया था, जिसमें वो सभी लोग पानी में आ चुके थे और शार्क्स उन्हें मारना चाहती थी। लेकिन तब वहां पर डेल भी बोट लेकर आ गया था और डेल ने एक शॉकर को पानी में फेंका और उसी के चलते वहां से कुछ शार्क्स डरकर दूसरी तरफ जाने लगी। लेकिन दूसरी एक काफी बड़ी शार्क डैनी और लिसा को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन तब वहां पर नीली नाम की प्रेग्नेंट शार्क ने आकर उन दोनों शार्क्स को खा लिया और उसने दोनों लड़कियों को बचा लिया था। तब ये देखकर वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे। फिर नीली वहां से आगे बढ़ गई। तब डेल और उसके साथी वहां से लड़कियों को बोट में लेने लगे। दूसरी तरफ बच्चे अब तैयार थे और वहीं पर बॉम्ब्स के पास शार्क के जाने से काफी बड़ा धमाका हुआ और सभी शार्क्स के चिथड़े उड़ गए थे। तब बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। फिर वहां से वो गैरेज की तरफ आगे बढ़े और तीनों बच्चे कार लेकर वहां से निकल गए, जिसमें डेल अपनी भतीजी डैनी से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और लिसा भी अपने बेटे के ठीक होने से खुश हुई। फिर लिसा ने रेचल को कॉल किया और रेचल अपने पोते को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। और तब वहां के रिपोर्टर सभी चीजों को कवर करते जा रहे थे, क्योंकि इस तूफान में पूरी का पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। तब डेल डैनी की तारीफ करने लगा कि उसने काफी बेहतरीन तरीके से प्रेग्नेंट लिसा और उसके बच्चे दोनों को बचा लिया और वहां पर दोनों खुश हुए। दूसरी तरफ किनारे पर काम करते हुए एक लाइट हाउस के आदमी को पता चला कि ये तूफान अब और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी नई और बेस्ट फिल्मों को देखते रहने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।